नमस्कार। नमस्कार, मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आप ही की समस्याओं पर आधारित ये वीडियो लेकर। पर अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या के बारे में आप लोगों के मन में भी बहुत सी भ्रांतियाँ होंगी कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और ये शुभ है कि नहीं। आइए इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए ताकि लोगों तक मेरा ये वीडियोस पहुंचते रहें। यही अमावस ज़रूर ऐसा लगता है कि उसमें उस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो बहुत ही नेगेटिविटी लेकर के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमावस हमारे बहुत से दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही यूज़फुल सिद्ध होता है। इस दिन की ऊर्जा को हम अपने कुछ उपायों के द्वारा बहुत ही कारगर बना सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे उपाय करें तो हम इसे बजाय ये हमें नुकसान पहुंचाए, हम इसे अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम क्या उपाय करें कि जिससे कि इस दिन की ऊर्जा जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल बन जाए और इस दिन हम क्या करें कि ये अमावस्या का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ हो जाए। तो आइए जान करने से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे ही सूरज डूबता है उसके बाद और चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, जब अंधकार का समय होता है, उस समय हमें शिव मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पे घी का दिया जलाना चाहिए, आटे का बना हुआ घी का दिया, और उसमें जला करके हमें पूर्वजों की से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें उनके तर्पण के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इससे हमें मन की शक्ति भी मिलती है और शांति भी। और आपके घर में अगर गृह कलेश हो रहे हैं तो वो भी दूर होंगे। अगर आप हर अमावस्या इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर के गृह कलेश भी धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। साथ ही अमावस्या के दिन अगर आप लगातार आप ये कार्य करते रहेंगे तो 1 साल तक अगर आप लगातार इस तरह से शिव मंदिर जाएंगे तो आपको धीरे धीरे इसके असर नज़र आने लग जाएंगे। साथ ही हर अमावस्या को किसी न किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। अगर ना हो पॉसिबल, खाना ना खिला सके तो सीधा का दान ज़रूर करना चाहिए। सीधा दान में आपका आटा, दाल, नमक, हल्दी और चावल, कोई भी एक मीठी चीज़, चीनी या गुड़, जो भी आपके प्लैनेट्स हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, और कुछ पैसा रख करके सीधा दान जिसे कहते हैं, तो इसका दान अवश्य कर रहे हैं। तो आपकी जो भी, अगर आपके कुंडली में कुछ भी प्लैनेट नेगेटिव बैठा हुआ है तो उसके भी दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या कोई भी और प्लैनेट की नेगेटिविटी भी है तो वो भी दूर हो जाती है। तो ये आप करके देखिए, इससे आपको कुंडली के दोष भी आपके दूर होंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। कुछ अमावस्या आप रेगुलरली करिए तो देखिए आपको अच्छा लगेगा और मन भी आपका हल्का हो जाएगा। इसे रेगुलरली अपनी लाइफ में करिए। और थर्डली, आप अमावस्या की रात को अगर आप रोटी में सरसों का तेल लगा करके अगर आपको काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाइए और देखिए इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर हो सके तो अमावस्या में ईशान कोण में, ये तो आप कर ही सकते हैं अपने घर के जो नॉर्थ ईस्ट कोना है जहाँ हम मंदिर भी बनाते हैं अक्सर, तो वहाँ पे एक दिया ज़रूर जलाइए, क्योंकि मंदिर में तो आप दिया जलाते ही हैं, ईशान कोण में भी आप एक दिया अवश्य जलाइए।
उम्मीद है ये आप छोटे छोटे उपाय तो अवश्य ही कर लेंगे। साथ ही आप अगर किसी नदी के पास आपका घर है या पॉसिबल हो तो 5 दिए आप नदी में भी जा कर के अगर आप जलाएंगे और 5 फूल भी नदी में छोड़ सकेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे। अगर इसे आप कर सकें तो हर अमावस्या को करें तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो कर सके तो ये भी अवश्य करिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बहुत नेगेटिविटी आपके घर में है और आपको पैसे की भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और घर में कुछ काम बन नहीं रहे हैं, तो आप किसी छोटी कन्या को घर में बुला करके और उसे दूध में थोड़ा चीनी मिला करके उसे हर अमावस्या को किसी छोटी कन्या को दूध पिलाइए। तो देखिए, और उसको कुछ आप कपड़े का या कुछ भी फल का दान कर सकते हैं छोटी कन्या को, और देखिए कि धीरे धीरे आपके घर से नेगेटिविटी दूर होने लग जाएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही सरल है उपाय हैं, ये आप लगातार करते रहिए, इनसे देखिए आपको फ़ायदा अवश्य होगा। इसके अलावा आप पीपल की पूजा अवश्य करिए अमावस्या पे, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की घर में आपके कलेश हो या आपके धन की कमी आ रही है या आपको और भी किसी भी प्रकार की आपके घर में समस्या है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो या कोई भी घर की किसी भी तरह की परेशानी आपके घर में हो सकती है, तो आप पीपल की अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। वहाँ जाएं, उसकी पूजा करें, दिया जलाएं वहाँ पे पीपल के पेड़ के आगे, कुछ मीठा अर्पण करें, लड्डू का भोग लगा सकते हैं या गुड़ का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, और पीपल के आगे उनको हाथ जोड़ करके और आप पूजा करिए और पीपल के पेड़ से वहाँ से उनसे आशीर्वाद लेकर के आप आइए। तो इस तरह से आप कुछ भी करेंगे तो आपको अवश्य आप देखेंगे कि ये सब छोटी छोटी उपाय हैं, पर इनको करने से आपके धीरे धीरे आपके काम बनने लग जाएंगे। पर अमावस्या पे कुछ ना कुछ आपको ये छोटे छोटे उपाय करने ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये आप उपाय करेंगे तभी आपके काम बनेंगे, और इसको करने के बाद ही आपको लगेगा कि हाँ, आपको मन में सुकून मिल रहा है और धीरे धीरे सारी घर की नेगेटिविटी आपकी दूर हो रही है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें अवश्य ही करिए और देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक छोटा उपाय बताऊंगी जो कि बहुत ही सरल है। अगर आपके घर में चींटियां हैं तो चींटियों को थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए या बूरा होता है जो गुड़ का, उसको मिला करके और चींटियों को डाल दीजिए और वो खिलाइए। तो चींटियों को अगर आप ये खिलाएंगे तो इससे भी आपके जो अगर कुंडली में कोई दोष है तो वो भी दूर होगा और आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और आपकी कुंडली के भी अगर दोष होंगे, अगर आपके घर इवन आपके कुंडली में चाहे कितनी बड़े से बड़ा दोष हो, अगर आपके पितृ दोष है, शनि दोष है, कोई भी और दोष है आपकी कुंडली में, वो सारे दोष आपके दूर हो जाएंगे अगर आप अमावस्या में इनमें से कुछ उपाय, सारे उपाय ना भी कर सकें, अगर कुछ उपाय 2-3 उपाय भी कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये सारे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सारे उपाय, बहुत सारे उपाय बता दिए, क्योंकि इनमें से अगर आप 2-4 उपाय भी कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये उपाय करके आप इससे अमावस्या पे अपने घर की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे छुटकारा पाएंगे और घर में पॉजिटिविटी और अपने अंदर भी आप देखेंगे इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, पॉजिटिविटी से आप भर जाएंगे। और आप मुझे ज़रूर लिख करके नीचे बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा जब आप ये करेंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ।
उम्मीद करती हूँ इन सब से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।